एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पास बुलाकर कहा, हे फ़ातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की पत्नी है जो ऐसा एक अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर कहा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं जन्नत की सारी औरतों की सरदार हूँ, फिर कोई औरत मेरे पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो सकती है? हुजूर की बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने और कहा, जन्नत में पहले दाखिल होने की इच्छा सबकी है। अब्बा जान, कृपया आप मुझे उस लकड़हारे की पत्नी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मेरे पहले जन्नत में दाखिल होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा और उस लकड़हारे की पत्नी का पता तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर लौट आई और कुछ दिनों तक कोई बात नहीं हुई। इस दौरान हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई। एक तो वह बीमार थी, दूसरी ओर 3 दिन से उनके घर में खाना नहीं था। बिना खाए और बीमार होने की वजह से वह बहुत कमजोर हो गई। शेर खुदा हजरत अली के पास उस समय कोई पैसा नहीं था जिससे वह खाना खरीद कर लाते। 3 दिन बीतने के बाद हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हा को एक कपड़ा देकर कहा, हे मेरे प्यारे पति, आपको शायद याद होगा कि अब्बा जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे शादी के समय यह कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। यह एक बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से कोई खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर इसके मूल्य से कुछ खाना खरीद लाओ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से वह कपड़ा लिया और बेचने के इरादे से बाजार की ओर चल पड़े। वह कपड़ा लेकर बाजार पहुंचे और उसे बेचने के लिए कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन वह कपड़ा बहुत पुराना होने के कारण कोई भी इसे खरीदने के लिए इच्छुक नहीं था। इस वजह से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत निराश हो गए। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में दुआ की, हे रब्बुल आलमीन, ये कपड़ा बहुत पुराना है, इसलिए इसे खरीदने के लिए कोई भी खरीदार रुचि नहीं दिखा रहा है। आज 3 दिन से हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हसन हुसैन बिना खाए हैं। रब्बुल आलमीन, अगर आज मैं इस कपड़े को बाजार में बेचकर उसका मूल्य से खाना खरीद कर घर नहीं ला सका तो आज भी उन्हें बिना खाए रहना होगा। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दीजिए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये दुआ सुनने के बाद एक खरीदार आया और उसने उनसे पूछा, अली, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जनाब, मैं तो इस कपड़े को बेचने के लिए ही बाजार लाया हूँ। तब वह व्यक्ति बोला, तुम इस कपड़े को कितने पैसे में बेचना चाहोगे? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है, इसकी कीमत अधिकतम 1 दिरहम या 2 दिरहम हो सकती है, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो चाहे वो दें, मुझे इस कपड़े की कोई कीमत नहीं चाहिए। तब वह खरीदार बोला, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम इसे बेचने के लिए तैयार हो? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से राजी हो गए और कहा, जनाब, अब आप मुझे 6 दिरहम देकर इस कपड़े को खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वह कपड़ा उसे सौंप दिया। वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक समूह ने दूसरे समूह के फरिश्तों से कहना शुरू किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बहुत दानशील हैं, वे सुख दुख में हर हाल में दान करते हैं। यह सुनकर दूसरे समूह के फरिश्ते ने कहा, अल्लाह के नबी के सहाबी दान करते हैं, यह सच है, लेकिन वे हमेशा हर हालत में दान नहीं करते। वे केवल तभी दान करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और जब उनके पास कुछ नहीं होता तो वे दान नहीं करते। और अगर उनके पास कुछ होता है जिसे वे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं तो वे उसे दान नहीं करते। फरिश्तों के इस विवाद का समाधान करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मेरे फरिश्तों, तुम आपस में झगड़ा मत करो। इस मामले को जांचने के लिए शेर खुदा अली के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और ये 6 दिरहम उसे बहुत ज़रूरी है। तुम लोग अली से वह 6 दिरहम मांग कर देखो, क्या वह तुम्हें दे देता है या नहीं, और इसी तरह तुम्हारा झगड़ा हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से ये निर्देश मिलने के बाद एक फरिश्ता भिखारी के रूप में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वह 6 दिरहम लेकर खाने का सामान खरीदने जा रहे थे। तभी भिखारी रूप में वह फरिश्ता ने कहा, हे अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे समय से न खाने के कारण मेरे शरीर में कोई हलचल करने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे कुछ मदद की गुजारिश करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो कृपया मुझे दान दो।
ताकि मैं उस पैसे से खाना खरीद सकूं और अपनी भूख को शांत कर सकूं। फकीर की ये प्रार्थना सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे, हे अल्लाह, आज 3 दिनों से मेरी पत्नी और बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। 3 दिन बाद मेरी पत्नी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा बेचने के लिए दिया था। मुझे कहा गया था कि इस कपड़े को बेचकर मैं पैसे लाऊं और उनके लिए कुछ खाना खरीद लाऊं। लेकिन अब अल्लाह का एक असहाय बंदा मेरे पास भीख मांगने आ रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपने पत्नी और बच्चों के लिए खाना खरीदने जाऊं या इस भिखारी को दान दे दूं? आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि वह ये पैसे भिखारी को दान कर देंगे। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा, अल्लाह मेरे लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। मैं इस भिखारी को 6 दिरहम दान कर दूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए सबसे अच्छा प्रबंध करेंगे। फिर उन्होंने वह 6 दिरहम भिखारी को दान दे दिए। इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत चिंतित और परेशान मन से आगे बढ़ने लगे। इसी बीच एक व्यक्ति उनके पास एक लाल घोड़ा लेकर आया और उसने कहा, हे शेर खुदा अली, क्या आप मेरे से ये लाल घोड़ा खरीदना चाहेंगे? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई मैं इस घोड़े को आपसे कैसे खरीद सकता हूँ? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे शेर खुदा हजरत अली, मैं आपको इस घोड़े को उधारी पर दे सकता हूँ, आप इसे लेकर व्यापार करें, फिर व्यापार से लाभ होने पर मुझे मेरी कीमत चुका दीजिएगा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि जब वह मुझे ये घोड़ा उधारी पर बेचना चाहते हैं तो मुझे इसे लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप कितने दिरहम में ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे 7 दिरहम में आपके पास बेच रहा हूँ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस घोड़े को 60 दिरहम में खरीदा। फिर उन्होंने घोड़ा बेचने के लिए उसे बाजार में ले जाया। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़ा बेचने के लिए बाजार में गए, तब एक व्यक्ति उनके पास आया और पूछा, हे शेर ए खुदा हजरत अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचना चाहते हैं? हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तरफ से कोई कीमत न तय करते हुए कहा, आप कितने दिरहम में इसे खरीदना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 7 दिरहम में खरीदा था और वह मुझसे 60 दिरहम की कीमत देने का प्रस्ताव कर रहा है। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई मैं ये घोड़ा 60 दिरहम में आपको बेचता हूँ। उस व्यक्ति ने वो 60 दिरहम में हजरत अली से वह घोड़ा खरीद लिया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनसे वह घोड़ा 7 दिरहम में खरीदा था, उन्हें 7 दिरहम चुका दिए। फिर भी उनके पास 30 दिरहम बच गए। वह 30 दिरहम में से 60 दिरहम अल्लाह की राह में दान कर दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बदले उसे 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस कर दिए। इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उन 60 दिरहमों से बहुत सारी खाद्य सामग्री खरीदने के लिए घर की ओर रवाना हो गए। जब वह बहुत सारी सामग्री खरीद कर घर वापस लौटे तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा, हे अली, मुझे जिस कपड़े को बेचने के लिए कहा था उस कपड़े की कीमत से तो इतनी सारी खाद्य सामग्री खरीदी नहीं जा सकती। फिर तुम ना खाना कहाँ से लाए हो? पहले मुझे ये बताओ, फिर तुम घर में प्रवेश कर सकते हो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा पहले मुझे घर में प्रवेश करने दो, फिर मैं तुम्हें असल घटना बता दूंगा। लेकिन हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, पहले तुम असल घटना बताओ, फिर तुम घर में प्रवेश कर सकते हो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा तुम तो अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा पति हजरत अली कभी भी कोई अवैध पैसा नहीं कमाता। जिस तरीके से मैंने ये पैसे कमाए हैं वह पूरी तरह से वैध है, इसलिए इस बारे में संदेह करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की इन बातों को ठीक से समझ नहीं पा रही थी। हजरत अली और हजरत फातिमा के बीच इस घटना के कुछ दिनों बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को अपनी दरबार में बुलाया। फिर उन्होंने उनसे कहा, हे फातिमा, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था कि एक लकड़हारे की पत्नी तुम्हारे पहले जन्नत में प्रवेश करेगी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान मुझे पूरी तरह याद है और मैं उस लकड़हारे की पत्नी से मिलने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। कृपया आप मुझे उसका पता बताएं ताकि मैं जाकर उससे मिल सकूं। वह क्या ऐसा कार्य करती है जिसके कारण वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, हे फातिमा, एक एकांत जंगल में लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते हैं, तुम जाओ और उनसे मिलकर आओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वह लकड़हारे की पत्नी का पता पाकर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा मिलने के लिए रवाना हुई। जब वह लकड़हारे के घर पहुंची तो उन्होंने दरवाजे पर सलाम किया और कहा,
घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा बोल रही हूँ। क्या मैं घर में प्रवेश कर सकती हूँ? घर के अंदर से आवाज आई, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी हजरत फातिमा आई है। हे अल्लाह के नबी की बेटी, कृपया बताएं कि आपने मेरे घर में क्यों कदम रखा है। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कृपया मुझे घर में आने की अनुमति दें। फिर लकड़हारे की पत्नी ने कहा, हे अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सीनियर हैं और आपके मिलने की इच्छा मेरे मन में भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे पति का घर है और मैं बिना अपने पति की अनुमति के किसी को भी घर में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकती। कृपया आप कल आइए, मैं अपने पति से आपके बारे में अनुमति लेकर आऊँगी। अगर मेरे पति अनुमति देते हैं तो ही मैं आपको घर में आने की अनुमति दे सकती हूँ। लकड़हारे की पत्नी से यह सुनकर हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा वापस घर लौट आई। अगले दिन जब वह लकड़हारे की पत्नी से मिलने के लिए घर से बाहर जाने वाली थी, तब हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, अम्मा जान, आप कल कहाँ गई थी? मुझे आपको ढूंढते हुए परेशान हो रहा था। अम्मा जान, आप जहाँ भी जा रही हैं, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन को अपने साथ लिया और फिर वह लकड़हारे की पत्नी के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सलाम दिया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा बोल रही हूँ और मेरे साथ मेरे बड़े बेटे हसन भी हैं। क्या हम घर में प्रवेश कर सकते हैं? घर के अंदर से लकड़हारे की पत्नी ने आवाज दी, हे नबी की बेटी फातिमा, आपकी मुलाकात करने की इच्छा मेरे दिल में भी है। कल मैंने अपने पति से आपकी अनुमति ली थी, लेकिन आपने जो अपने बड़े बेटे हसन को अपने साथ लाया है, उस बारे में मैंने अपने पति से अनुमति नहीं ली। इसलिए मैं आपको घर में प्रवेश की अनुमति तो दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को अनुमति नहीं दे सकती। कृपया आप कल आइए, मैं अपने पति से आपके बेटे हसन के बारे में अनुमति लेकर आऊंगी। लकड़हारे की पत्नी से यह सुनकर हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा वापस घर लौट आई। अगले दिन जब वह लकड़हारे की पत्नी से मिलने के लिए घर से निकलने वाली थी, तब उनका छोटा बेटा हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें गले लगाकर कहा, अम्मा जान, आप 2 दिनों से कहीं जा रही हैं, मुझे आपको ढूंढते हुए कोई खबर नहीं मिल रही है। आज आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला ने अपने 2 बेटों हजरत हसन और हुसैन को साथ लिया और फिर से लकड़हारे के घर पहुंची। बाहर से उन्होंने सलाम दिया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा बोल रही हूँ और मेरे साथ मेरे 2 बेटे हसन और हुसैन भी हैं। घर के अंदर से लकड़हारे की पत्नी ने आवाज दी, हे नबी की बेटी फातिमा, आपकी मुलाकात करने की इच्छा और आकांक्षा मेरे दिल में भी है। कल मैं आपके बारे में और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने पति से अनुमति ली थी, लेकिन मैंने आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में अनुमति नहीं ली थी। कृपया आज आप वापस जाएं और कल आए। कल मैं आपके तीनों के बारे में अनुमति लेकर आऊंगी। लकड़हारे की पत्नी की यह बात सुनने के बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फिर से घर लौट आई। अगले दिन हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फिर से लकड़हारे की पत्नी के घर पहुंची। तब लकड़हारे की पत्नी से घर में प्रवेश करने की अनुमति दी। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा घर में प्रवेश कर गई और देखा कि लकड़हारे की पत्नी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक बर्तन में पानी रखा हुआ है। यह सब देखकर हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उससे पूछा, आप इन चीज़ों के साथ क्यों बैठी हैं? पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरे पति घर लौटेंगे तो उन्हें शायद वजू के लिए पानी की आवश्यकता होगी या वह पानी पीने के लिए कहेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे थके हुए पति को पानी की कोई तकलीफ हो, ताकि जैसे ही उन्हें पानी की ज़रूरत हो मैं तुरंत उन्हें पानी पहुंचा सकूं, इसलिए मैं पानी लेकर बैठी हूं। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर पूछा, हे बहन, तो फिर ये लकड़ी क्यों लेकर बैठी हो और इस रस्सी की क्या ज़रूरत है? लकड़हारे की पत्नी ने जवाब दिया, अगर मेरे पति किसी कारण से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का मन बनाएं, तो तब उन्हें इस लकड़ी और रस्सी की आवश्यकता होगी ताकि वह मुझे सजा दे सकें। मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी चीज़ की तलाश करते हुए अपने पति को कोई कष्ट हो, इसलिए इन चीज़ों को मैं सामने रखकर बैठी हूँ ताकि जब भी मेरे पति मुझे किसी कारण से सजा देना चाहें तो उनके पास लकड़ी और रस्सी पहले से मौजूद हो, ताकि वह मुझे रस्सी से बांधकर लकड़ी से सजा दे सके। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा लकड़हारे की पत्नी की भक्ति देखकर हैरान और विस्मित हो गई। इसके बाद वह बिना कुछ कहे
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वापस लौट आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा, फ़ातिमा, क्या तुमने लकड़हारे की पत्नी से मुलाकात की है? हज़रत फ़ातिमा ने उत्तर दिया, अब्बा जान, हाँ, मैंने उससे मुलाकात की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, क्या तुमने देखा? हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, वह महिला अत्यंत पतिभक्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़ातिमा, तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, अब्बा जान, मैं उससे क्या क्या सीख सकती हूँ और वह कैसे पहले ही जन्नत में जाएगी, मुझे ये समझाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़ातिमा सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने पति हज़रत अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हज़रत अली ने उस कपड़े को बेचकर उसकी कीमत से तुम्हारे लिए बहुत सा खाना खरीदा था, लेकिन तुमने संदेह किया कि हज़रत अली ने वह धन वैध तरीके से कमाया है या नहीं, इसलिए तुमने उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दिया और विभिन्न सवालों के जरिए उन्हें तकलीफ दी थी, जबकि तुम जानती हो कि हज़रत अली कभी भी किसी अवैध रास्ते से कमाई नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहा, जब तुमने हज़रत अली को वह कपड़ा बेचने के लिए दिया था, वह कपड़ा बेचने के लिए कोई खरीदार नहीं पा रहे थे, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फ़रिश्ते मिकाइल को वह कपड़ा खरीदने के लिए भेजा। अल्लाह के फ़रिश्ते मिकाइल ने वह हज़रत अली से 6 दिरहाम में खरीदा। फिर एक और फ़रिश्ता आया और उसने हज़रत अली से उन 6 दिरहामों को भिक्षा में मांग लिया। हज़रत अली ने वह 6 दिरहाम अल्लाह के रास्ते में दान कर दिए। इसके बाद वह चिंतित अवस्था में घर लौट रहे थे। इसी बीच ताज इब्राहिल उनके पास आया और उसने उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहाम के बदले उधारी पर बेच दिया। हज़रत अली उस घोड़े कर बाजार गए। फिर इसराफील फरिश्ते ने हज़रत अली से वह घोड़ा यम 60 दिरहाम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अली को 6 दिरहाम के बदले 10 गुना बढ़ाकर 66 दिरहाम दिए और उन्हीं पैसों से हज़रत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा। फ़ातिमा, ध्यान रखो कि जो कपड़ा हज़रत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कपड़े को जन्नत में सुरक्षित रख लिया है, और जो घोड़ा हज़रत अली ने व्यापार के लिए इस्तेमाल किया था, वह घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में सुरक्षित रख लिया है। कल क़ियामत के दिन जब तुम जन्नत प्रवेश करोगी, तब तुम उस घोड़े पर सवार होगी और वही कपड़ा उस घोड़े की लगाम होगा, और वही लगाम वह लकड़हारे की पत्नी थामे रहेगी। इस कारण वह तुम्हारे पहले जन्नत में प्रवेश करेगी और तुम उसके बाद जन्नत में प्रवेश करोगी। लकड़हारे की पत्नी की अतुलनीय भक्ति ही उसकी इस सम्मान प्राप्ति का एकमात्र कारण है। प्रिय दर्शक, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे इस्लाम के बारे में जानने का अवसर पा सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह ताला सबसे बड़ा।